बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, बहुत सारे लोग जो हम में से दौरान सफ़र उल्टी, चक्कर, जी मतलाना, दिल ख़राब होना, इस कैफियत में मुब्तला हो जाया करते हैं। दरअसल बुनियादी तौर पर यह मरीज़ बदहज़मी का शिकार होते हैं, मैदा की ख़राबी, गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत का शिकार हुआ करते हैं। तो मुस्तकिल तौर पर इनको अपना गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, खुश्की का, बदहज़मी का हल करना चाहिए। और आर्ज़ी तौर पर, बल्कि अगर इस फार्मूला को आप मुस्तकिल तौर पर भी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और साथ परहेज़ भी करें, तेज़ाबियत वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करेंगे और ये जो फार्मूला आपको मैं बताने लगा हूँ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर लेंगे। इस फार्मूले के अंदर टोटल 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों के अंदर एक पहली चीज़ जो है वो है देसी अजवाइन। अजवाइन आपने लेनी है 30 ग्राम। दूसरी चीज़ है सौंफ, जिसको बादियाँ भी कहते हैं। सौंफ आपने लेने हैं 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो है वो है नमक स्याह। नमक स्याह भी आपने लेना है 50 ग्राम। और चौथी चीज़ है वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची आपने लेनी है 6 माशा। ये चारों चीज़ों को आप बारीक करके सफ़ूफ तैयार कर लें और दिन में 3 बार, 1 माशा से 2 माशा। अगर छोटा बच्चा है तो उसकी मिकदार थोड़ी है, उसको आप आधा माशा या उससे कम उम्र के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर बालग है, बड़ा है, तो आप उसकी मिकदार 2 माशा से 3 माशा कर सकते हैं, दिन में 3 बार ताज़ा पानी के साथ। इसके अलावा जो और एहतियाती तदाबीर हैं सफ़र के दौरान उल्टी, चक्कर और मतली वगैरह से बचने के लिए, वो एहतियाती तदाबीर के अंदर ये है कि आप सफ़र करने से पहले कम अज़ कम कोई 2 घंटे पहले खाना खा लिया करें। और खाना आप पेट भर के ना खाएं, बल्कि पेट भर के खाना ना खाएं, ज़रा पेट को हल्का रखें। अगर पेट भरा हुआ होगा और आप फ़ौरन सफ़र गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको उल्टी, चक्कर और मतली वाली कैफियत पैदा हो सकती है। तो ये एहतियात करने से और ये फार्मूला इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सफ़र के दौरान उल्टी, चक्कर और मतली वाली कैफियत से निजात हासिल कर सकते हैं।